पर मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा और आपका सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पे। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर, क्योंकि मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पे। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पे। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा है सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। मेरा सी न्यूज़। देखें हकीकत और सच्चाई सिर्फ सी न्यूज़ पर। हमारा है सी न्यूज़। आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान को एक गलतफहमी हुई थी। इस गलतफहमी को जिन पाकिस्तानियों ने दूर किया वो आज जिंदा हैं और दुनिया से कुछ कहना चाहते हैं। 1965 की जब जंग शुरू हुई तो सुबह के वक्त हमारी वालदा ने बताया कि बेटा हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। हम लोग उठे और देखा तो आवाम जो थी ना सीधी, क्योंकि आवाम के अंदर इतना जज्बा जोश था कि वो बॉर्डर की तरफ भागने लगी। रास्ता ये शालामार बाग है, ये एक रास्ता था। दुनिया सड़कों पर लाइन लगी हुई थी। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कोई और औजार थे, जो भी था वो कहने लगे हम लड़ेंगे दुश्मन से। हम ये चाहते थे कि अगर फौज हमें इजाज़त दे दे तो हम हिंदुस्तान का जो लाल किला है ना उस पर झंडा लहरा दें। तो उनका एक जहाज़ आता था, हमारे उनके पीछे जहाज़ रखते थे तो ये दुम दबा के भागते थे। ये हमें 65 में भी आजमा चुके हैं। अब इन्होंने क्या आजमाना है, ये हमसे मत्था लगा के देख लें हम इनके हशर क्या करते हैं। ये बुज़दिल कौम है, ये कहाँ लड़ सकती है। अब ये जो फायर करते हैं ना, कभी उधर सियालकोट कर दिया, कभी बॉर्डर पर उधर कर दिया, ये गलत। आओ सामने मुकाबले पे आओ। चोरी चोरी हमला देहातियों को मारते हो तुम। जब हमारे जवान सामने आते हैं तो तुम भाग जाते हो, तुम्हारी तोपें खामोश हो जाती हैं। ये डरपोक कौम है, बिल्कुल डरपोक, बुज़दिल। हमारा एक जवान इनके 100 बराबर है। ये आजमाई भी बात है। मिटा सकता नहीं कोई भी दुनिया से मुसलमान को। ये वो कौम है जिसको मोहम्मद का सहारा है। सदा ऊंचा रहे या रब ये पाकिस्तान का झंडा, मेरे ईमान का झंडा, मेरे कुरान का झंडा। आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान को एक गलतफहमी हुई थी। इस गलतफहमी को जिन पाकिस्तानियों ने दूर किया वो आज जिंदा हैं और दुनिया से कुछ कहना चाहते हैं। 1965 की जब जंग शुरू हुई तो सुबह के वक्त हमारी वालदा ने बताया कि बेटा हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। हम लोग उठे और देखा तो आवाम जो थी ना सीधी, क्योंकि आवाम के अंदर इतना जज्बा जोश था कि वो बॉर्डर की तरफ भागने लगी। रास्ता ये शालामार बाग है, ये एक रास्ता था। दुनिया सड़कों पर लाइन लगी हुई थी। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कोई और औजार थे, जो भी था वो कहने लगे हम लड़ेंगे दुश्मन से। हम ये चाहते थे कि अगर फौज हमें इजाज़त दे दे तो हम हिंदुस्तान का जो लाल किला है ना उस पर झंडा लहरा दें। तो उनका एक जहाज़ आता था, हमारे उनके पीछे जहाज़ रखते थे तो ये दुम दबा के भागते थे। ये हमें 65 में भी आजमा चुके हैं। अब इन्होंने क्या आजमाना है, ये हमसे मत्था लगा के देख लें हम इनके हशर क्या करते हैं। ये बुज़दिल कौम है, ये कहाँ लड़ सकती है। अब ये जो फायर करते हैं ना, कभी उधर सियालकोट कर दिया, कभी बॉर्डर पर उधर कर दिया, ये गलत। आओ सामने मुकाबले पे आओ। चोरी चोरी हमला देहातियों को मारते हो तुम। जब हमारे जवान सामने आते हैं तो तुम भाग जाते हो, तुम्हारी तोपें खामोश हो जाती हैं। ये डरपोक कौम है, बिल्कुल डरपोक, बुज़दिल। हमारा एक जवान इनके 100 बराबर है। ये आजमाई भी बात है। मिटा सकता नहीं कोई भी दुनिया से मुसलमान को। ये वो कौम है जिसको मोहम्मद का सहारा है। सदा ऊंचा रहे या रब ये पाकिस्तान का झंडा, मेरे ईमान का झंडा, मेरे कुरान का झंडा। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है।
कर्ज है, ये मिट्टी मुझ पे कर्ज है, जोशू सर पे अस्प का दुश्मन के लिए गर्व है, रोको ना मुझे जाने दो, पलट के फिर आने दो, बताने दो दुश्मन को मट्टी पे मेरा कर्ज है। ये शाही वतन का ऊंचा उड़ता जाए। खुला है आसमां ये जिसमें खुले उकाबी पर इरादे